दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो शिक्षा जगत की एक जानी मानी शख्सियत है और गुड़गांव के मानेसर तहसील में कासन गांव में इनका भगत पूर्णमल के नाम से स्कूल है, यानी बीपीएम स्कूल, और बहुत ही अच्छा स्कूल चला हुआ है। ये बीपीएम स्कूल के डायरेक्टर श्री गिरिराज जी हैं। तो हमारी विशेष रिक्वेस्ट से जो इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। गिरिराज जी, आपका हमारे भारत लिंक चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत लिंक चैनल को मेरे यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला और ये हमारे पास आए और इन्हें हमारा इंटरव्यू लिया। जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद सर, जो आपने हमें समय दिया। अच्छा सर, हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने सफर के बारे में बताएं सर, कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने एजुकेशन ली। देखो जी, मेरा गाँव कासन है जी, और मेरा जन्म भी कासन गाँव में ही हुआ था। जी जी जी। और मेरे जो सफर की बात आप कर रहे हो, तो मैंने जैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की जी, उसके बाद ये सोचा मैंने कि हमारे गांव में बच्चे हैं, उनका भविष्य किस प्रकार उज्जवल हो जी, और उनको देखते हुए मैंने एक स्कूल का प्रोग्राम बनाया जी। उसके बाद मैंने एक प्राइमरी तक स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद में जैसे जैसे हमारे पास बच्चे आए और हमने उनको अच्छी शिक्षा दी, अच्छी मेहनत की, उनको रात दिन मेहनत करके और उनको अच्छा बनाया। जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपको कैसे भरोसा था गिरिराज जी कि आप कामयाब हो जाएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ जो हमारे पिताजी थे वो एग्रीकल्चर थे, वो उनके अच्छी गांव में जान पहचान थी पहले। उसके बाद जैसे हम स्कूल से पढ़ रहे थे तब भी हमने लोगों का मदद की जी, और जान पहचान पढ़ने के नाते हमारी उनसे अच्छी हुई थी। जी, जी, जी। पहले थोड़े कम पढ़े लिखे आदमी थे, तो किसी की चिट्ठियां लिखते थे जी, किसी का कोई लेटर आता तो उसको पढ़े उसके चिट्ठियां लिखते थे, पढ़ते थे, तो हमें बुला लेते। तो इस प्रकार मेरे जान पहचान थोड़ी ज्यादा थी जी, और ये हमें भरोसा था कि हम स्कूल खोलेंगे तो हमारे पास बच्चे आ जाएंगे। आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या है? हमारे स्कूल में सबसे मेन सुविधा ये है कि हमारे जो स्कूल के कमरे हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से बने हुए हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, सारे 18x24 के जी, जी, जी। उसके बाद बिजली का बैकअप हमारा 24 आवर्स रहता है जी। दूसरा, हमारे स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, पानी की सुविधा, कूलर लगे हुए हैं जी, और पानी की अच्छी ठंडा पानी पीने की सुविधा हमारे स्कूल में है जी। और बाकी बस की सुविधा हमारे पास है। तकरीबन हम बच्चे को जो सुविधाएं होती है तकरीबन सारी देते हैं जी। स्कूल में कैमरे भी लगे हुए हैं जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपका स्कूल औरों से बेहतर कैसे? स्कूल तो यहाँ और भी है आपके गांव में। देखो जी, हर स्कूल वाला अपना काम करता है, बहुत से ने अच्छी बिल्डिंग बना रखी है जी, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद भी तो स्कूल नहीं चलते ना जी जी जी, जी। उस हमारे पास जो स्टाफ है वो एजुकेटेड स्टाफ है, मतलब ये है कि ट्रेंड स्टाफ है जी। उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा से हम उनको गाइड करते हैं, भाई इन बच्चों को ऐसे पढ़ाओ जो आप पढ़ाते हो बच्चों की समझ में आ जाए। हमारे पास पढ़ाए हुए बच्चे लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हुए, वो मेरे गांव के हैं, जिन्होंने पहले हमारे स्कूल में एडमिशन लिया, प्राइमरी लेवल तक हमारे पास पढ़े जी। वो लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हुए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डायरेक्ट पीओ लगे बैंक में और इंजीनियर भी बने वो। तो इस प्रकार से हमारे स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा रहा, ठीक है, और अच्छे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई नया अभिभावक है, वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिल करवाना चाह रहा है और वो आपके स्कूल में दाखिल करवाना चाह रहा है अपने बच्चे को, तो उसको कैसे यकीन है कि आपके स्कूल में उसके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल है? कैसे यकीन करेंगे? देखो जी, वो नया अभिभावक जब हमारे पास हम बच्चों को एडमिशन के लिए आता है तब हम उन्होंने ये बताते हैं, देखो हमारा जो स्कूल है वो 30 साल पुराना है जी, और हमारे स्कूल के अंदर जो भी बच्चे हैं और स्टाफ एजुकेटेड है, मतलब ट्रेंड स्टाफ है। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं ना, बीएड हो जेबीटी हो, वो हम स्टाफ रखते हैं जी, जी। दूसरा, हमारे पास जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो आर्मी में लेफ्टिनेंट भी लगे हैं, अच्छे पदों पे गए हैं और बैंक में
पीओ भी लगे हैं और अच्छे उसमें लगे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड को देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए कि आपके स्कूल से जिन बच्चों ने शिक्षा ली है वो आज कितने कितने पदों पर गए हैं, बड़े बड़े पदों पर गए हैं। आप उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं आपके स्कूल की। और अगर अभिभावक को ये लगता है कि आपके स्कूल की हिस्ट्री ब्राइट है, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों पर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो नया अभिभावक आज के दिन आएगा उसके बच्चे का भी ब्राइट करियर होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप एक गांव की, एक आपके गांव में भी एक भगत कुंड मंदिर है सर, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी मान्यता है, आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। आप उसकी मैनेजमेंट कमेटी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं उससे जुड़ा हूँ। वो इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, अब हमारे गाँव में भगत पूर्णमल मंदिर के नाम से हम बाबा बिरसा भी कहते हैं। हाँ। तो मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है जी। ये मंदिर में जो आदमी आता है वो धार्मिक प्रविष्टि से आता है, ठीक है। तो हमने अपने मंदिर में जो भी सेवा दी वो धार्मिक के हिसाब से दी, उनको धार्मिक प्रवृत्ति से काम कराया। हम भी उस धार्मिक प्रवृत्ति से करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो इस हिसाब से हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। दूसरा, लोग जब हम मंदिर से जुड़ते हैं तो वो भी सोचते हैं धार्मिक आदमी है। तो आज के टाइम में उस मंदिर पे कैसर के पद पर नियुक्त हूँ, सेवा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप गांव के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका नाम है, तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? देखो, राजनीतिक पार्टी से तो मैं इतना नहीं जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन अपने जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें सभी हम भाग लेते हैं, उनको करवाते हैं। जैसे मान लो कि गरीब आदमी है, उसकी लड़की की शादी है जी, वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको जितने भी हमारे दान देने की इच्छा होती है हम उसको दे देते हैं। आपने गांव में कोई इलेक्शन भी लड़ा है? नहीं जी, मैंने गांव में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा। क्या लड़वाते थे, लेकिन मैंने कहा था मैं इलेक्शन नहीं लूं, क्योंकि मैं एक स्कूल से जुड़ा हुआ था और राजनीति जुड़ जाते हैं तो एक भावना अलग हो जाती है। अब भाई तो राजनीति तो ऐसे ही मैं अपने गांव में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और नहीं लड़ा चाहता। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई गरीब लड़की है तो उसकी मैरिज मदद, तो आपने समाज के लिए क्या क्या किया है? समाज, जैसे हमारे गाँव में गौशाला है, गौशाला के लिए हम चंदा देते हैं। मंदिर है, मंदिर पे कोई भी भूखा आदमी आता है हम उसके लिए चंदा देते हैं। एक और सबसे मेन बात यह कि कोई भी आदमी हमारे बाहर से कोई भी हमारे पास आ जाता है तो इच्छा अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम उसको दान दक्षिणा जरूर देते हैं। आने के बाद कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास आता है किसी को मना नहीं करते, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ चढ़कर आप प्रयास करते हैं उसका कुछ करने का। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? देखो जी, मैं तो समाज को ये संदेश देता हूँ, समाज के अंदर शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं जी। दूसरा, जो आदमी शिक्षित होगा वो अपने परिवार को शिक्षित कर और समाज को शिक्षित कर सकता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी आदमी शिक्षा जरूर ग्रहण करें जो वो अपने सभी परिवार को सुधार सकते हैं। मतलब आपका कहने का ये कि अपने बच्चों को आप जरूर एजुकेट करवाएं, जरूर उनको शिक्षित करवाएं, भले ही आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थे गिरिराज जी, आपने इनके विचारों को सुना और आपने देखे इनकी कार्यशैली को देखा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माँ बाप की चाहे जैसी भी आर्थिक स्थिति हो, हर हालत में उनको अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करना चाहिए। और आजकल तो सरकार भी मुफ्त शिक्षा का और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा देने का प्रयास करती है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करें, विशेष रूप से लड़कियों को जरूर शिक्षित करें। क्योंकि अगर एक बार लड़की शिक्षित होती है तो उसके कंधों पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है और वो 2 परिवारों के भविष्य को उज्जवल करती है। ये गिरिराज जी का बिल्कुल सही कहना है, हम इनके विचारों से सहमत हैं। तो गिरिराज जी, आपने हमारे को टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने गिरिराज जी के विचारों को सुना, हमारे प्रयासों को देखा। और अगर आपको लगता है कि हमारे ये प्रयास ठीक है, गिरिराज जी के विचार ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही गिरिराज जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं भी भारत लिंक चैनल को जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना समय निकाल करके इन्होंने हमारे जो जैसे विचार थे वो लिए, सुने जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, एक बार फिर से दोबारा धन्यवाद।